हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, चैप्टर 5 में हम सीखेंगे स्ट्रेटजीज फॉर साइडवेज डेज। अभी तक हम ट्रेंडिंग डे के लिए समझ चुके हैं, रिवर्सल डेज के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो समझ चुके हैं। अब साइडवेज मार्केट को हमें किस तरीके से समझना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी इस मार्केट में 100% परफेक्ट नहीं होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपके लॉसेस भी होते हैं, आपके प्रॉफिट भी होते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, ये जितनी भी आपको स्ट्रेटजीज बताई जा रही है सभी हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजीज है। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि स्ट्रेटजी हमेशा काम करेगी। कभी ना कभी आपको ये फेल होती हुई भी दिखाई देगी। इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। साथ ही साथ यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब भी स्ट्रेटजीज फेल होगी, ज्यादा लॉस से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे, इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने से पहले आपको बैक टेस्टिंग जरूर करनी है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रेटजीज कितने परसेंट काम कर रही है या किस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, कहां पे आपको चीजों को अवॉइड करना है। सारी चीजें हम यहाँ पे भी बताएंगे, आपको एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे। उस बात से आप बेफिक्र रहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भी स्ट्रेटजी 50 टू 60% काम करती है तो उसे एक अच्छी स्ट्रेटजी माना जाता है। यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर कोई स्ट्रेटजी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे रही है और उसकी एक्यूरेसी 50 टू 60% है, इसका मतलब है कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है। 1:2 का अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे और 50% भी अगर आपको सक्सेस मिल रही है, तब भी आप एक बेहतर स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मान लो अगर आप 10 ट्रेड भी लेते हो, उसमें से 5 में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और 5 में आपका प्रॉफिट होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, आपका लॉस कितना हुआ, 5 रुपए का। अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपीज का। अगर आप इन्हें माइनस भी करेंगे तब भी आप ओवरऑल पॉजिटिव में रहने वाले हैं। तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान रखना है और बेहतर तरीके से काम करते हुए प्रॉफिट बनाना है। आइए अब हम चलते हैं पहली स्ट्रेटजी की तरफ। तो यहां पे जो हमारा पहला पैटर्न आता है, यहां पे आप देखेंगे मैं आपके साथ 4 पैटर्न डिस्कस करूंगा। अब जब भी साइडवेज मार्केट आएगा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि इन चारों पैटर्न में से आपको कोई ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाएगा। ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न है, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ है, 2 ट्रेंड लाइन से, और ये पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो हायर प्रोबेबिलिटी मैंने देखी है कि इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी मार्केट इनका ब्रेकआउट देगा, आपको तैयार रहना है। जैसे आपको साइडवेज मार्केट मिलेगा, अगर आपको इन चारों में से हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको इन चारों में से कोई ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाएगा, जैसे ही आपको दिखाई देगा, आपको बस तैयार रहना है कि या तो इनका मार्केट ब्रेकआउट दे दे या फिर ब्रेकडाउन दे दे। अगर ब्रेकआउट दे देगा तो आप बाइंग पोजीशन की तरफ जाएंगे, अगर ब्रेकडाउन दे देगा तो आप सेलिंग पोजीशन की तरफ जाएंगे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि स्टॉप लॉस आपका कहां पे होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्लस पॉइंट सबसे बड़ा क्या रहेगा, अगर ये नैरो होता चला जाएगा, जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतनी अच्छी बात रहेगी, उतनी जल्दी हम तैयार होंगे, उतनी बेहतर हमें मोमेंटम मिलेगा, हमें बाइंग साइड के लिए या फिर सेलिंग साइड के लिए। अब यहां पे ध्यान से समझो। अब मान लो आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट मिल रहा है, जो भी कैंडल आपको ब्रेकआउट दे रही है, कैंडल के क्लोज होने के बाद आप नेक्स्ट कैंडल पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हैं। समझ में आया? टारगेट आपका वही रहेगा 2 into SL या फिर नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। समझ में आया? क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको नजदीकी रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपको नजदीकी सपोर्ट पे फोकस करना है, या फिर 2 into SL। दोनों में से कोई सा भी आपको पहले अचीव हो जाए, आपको उसी पे फोकस करना है। तो आपको यहाँ पे एंट्री पता चल चुके हैं, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो पता चल चुका है, टारगेट क्या होना चाहिए वो भी पता लग चुका है। अभी मैं आपको चार्ट पे भी ये सारी चीजें बनती हुई दिखाऊंगा, आपको इन चीजों को अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। आइए हम पहला चार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये ट्रायंगल वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और मार्केट नैरो भी होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा उतना बेहतर है। यहां पे आप देखेंगे इस वाली कैंडल पे आपको मिल चुका है इसका ब्रेकडाउन, तो इसी के हाई के ऊपर आप लगाएंगे अपना एसएल, कैंडल के क्लोज होने के बाद आप इसमें बनाएंगे पोजीशन। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, 2 into SL या फिर नजदीकी सपोर्ट, क्योंकि नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। सपोर्ट कहां पे बन सकता है, अगर आप यहां पे देखेंगे एक सपोर्ट ये बन सकता है, एक सपोर्ट अगर हम डे ट्रेडिंग की बात करें, क्योंकि प्रीवियस डे आपका लो हो गया, ये प्रीवियस डे लो हो गया आपका, ये सपोर्ट बन सकता है, या फिर ट्रेडिंग डे लो आपका ये बन रहा है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट जोन बन सकता है। हालांकि मार्केट ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, बड़े मोमेंटम को कैसे कैच करना है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाने वाला हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि हम इसे अलग से डिस्कस करेंगे कि बड़े मोमेंटम को कैसे कैच करना है। तो यहाँ पे पहली चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, ये भी आपको एक ट्रायंगल ही दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है, नीचे आप देखेंगे मार्केट सपोर्ट लेते जा रहा है। मैंने क्या कहा है, या तो आपको ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए, तो यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। ब्रेकडाउन मिलते ही आपको कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद तैयार हो जाना है सेलिंग के लिए, और यहाँ पे इसी के हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगाएंगे।
टारगेट रहेगा 2 into SL या फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक। समझ में आया? क्योंकि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला है तो सपोर्ट जोन तक, अगर ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिलता तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन तक हम देखते। तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा मोमेंटम कैच करने को मिला है। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ है। आपको यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, और ये नैरो भी होता जा रहा है। तो जैसे ही आपको ब्रेकडाउन मिलता है आप तुरंत सेलिंग के लिए तैयार हो सकते हैं, और जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर आप लगाएंगे एसएल, और टारगेट वही रहेगा 2 into SL या फिर नजदीकी सपोर्ट तक, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट क्या बनेगा? डे क्लोजिंग एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्ट भी किया है। या फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट के मतलब बड़े, हालांकि आपका टारगेट यहीं पे अचीव हो जाएगा, पहले यहीं पे अचीव हो जाएगा, लेकिन बड़े मोमेंटम को कैसे कैच करना है वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से ही चैप्टर बना दिया है। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको पैरेलल वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मार्केट साइडवेज हो गया, एक रेंज में चला गया, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, नीचे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। बस हमें इंतजार करना है, या तो मार्केट हमें ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, इसी कैंडल के लो के नीचे आप लगाएंगे अपना एसएल, और आपका टारगेट रहेगा 2 into SL, और मार्केट ने आपको काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, आपको यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव होते हुए दिखाई दिया है। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी साइडवेज मार्केट बनेगा तो चार पैटर्न बनने की हायर प्रोबेबिलिटी है। कौन से? दो तो एक ट्रायंगल वाले पैटर्न, एक ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न। तो आपको इन चारों पे फोकस करना है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है। बस ब्रेकआउट पे नजर रखनी है, ब्रेकडाउन पे नजर रखनी है। जिस भी तरफ आपको मार्केट में मोमेंटम मिल जाएगा आप उसी तरफ की पोजीशन लेके चले जाएंगे। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे जो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेंगे। जिस दिन आप गलत साबित होते हैं, स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज होती है जो हमें ज्यादा लॉस होने से बचाती है। आइए अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट सेटअप बन रहा है, बिग बुलिश कैंडल रिट्रेसमेंट। अब इसका पूरा सेटअप समझते हैं। मान लो पहली कैंडल आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है और मार्केट में आपको इसका रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम किस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं उस चीज को ध्यान से समझो। अगर यहां पे बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रही है और मार्केट में उसी बुलिश कैंडल का आपको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, क्योंकि साइडवेज पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, मार्केट एक रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट अगर आएगा, अगर आपको यहां पे यानी कि जो बुलिश कैंडल का लो है उस पे या तो हैमर बन जाए या डोजी बन जाए, या फिर आपको पिन बार कैंडल दिखाई दे, ठीक है, ग्रीन मोमेंटम दिखाई दे। ध्यान से समझना, यहां पे क्या है, यहां पे भी आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, यहां पे भी आपके लिए बुलिश कैंडल होनी चाहिए, या तो हैमर होना चाहिए, या डोजी होनी चाहिए, या फिर कोई पिन बार कैंडल अगर आपको यहां पे दिखाई दे रही है तो आपके लिए बन चुका है बिग बुलिश कैंडल रिट्रेसमेंट। यानी कि अब हम मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो इस कैंडल के क्लोज होते ही आपकी एंट्री बन जाएगी, और उसी के लो के नीचे आप लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस, या फिर जो हमारी ये बुलिश कैंडल बनी हुई है इसके लो के नीचे आप लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका क्या रहेगा? टारगेट आपका रहेगा 2 into SL या फिर ट्रेडिंग डे हाई, यानी कि जो एक बुलिश कैंडल का जो हाई बनेगा ये आपका टारगेट रह जाएगा। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? पूरा सेटअप समझ में आ गया? अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, वहां पे आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहां पे देखो, यहां पे आपको बिग बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, मार्केट वापस आया, देखो गिरने लगा। यहां पे आपको रिट्रेसमेंट कैंडल दिखाई दे रही है, कैंडल के क्लोज होते ही आप इसमें पोजीशन बनाएंगे, एसएल रखेंगे इसी के लो के नीचे, या फिर जो बुलिश कैंडल दिखाई दी है इसके लो के नीचे आप एसएल रख देंगे, और आपका टारगेट क्या हो जाएगा? ये टारगेट हो जाएगा। देखो आपका टारगेट, हालांकि इसमें टाइम लगा क्योंकि साइडवेज मार्केट में मार्केट पूरा ही दिन साइडवेज चलता रहता है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो साइडवेज मार्केट में हम कुछ ही स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। चार तो वे आपको पैटर्न ध्यान रखने हैं, वे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे, क्योंकि जब जब उन पैटर्न का आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, और कुछ आपको मैं यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगले एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फिर से बिग बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मार्केट वापस आए, देखो यहीं से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? हैमर दिखाई दे रहा है कि नहीं? मार्केट ने यहीं पे ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, कैंडल के क्लोज होते ही आपको इसमें पोजीशन बनानी है, एसएल रखना है, या तो इसी के नीचे रख लेना, या फिर जो बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है इसके लो के नीचे आप एसएल लगा देंगे, और आपका टारगेट सीधा सीधा ये हो जाएगा, और मार्केट ने आपको आपका टारगेट अचीव करा दिया है। या फिर आपका टारगेट क्या रहेगा? 2 into SL, ठीक है, दोनों टारगेट आपके यहाँ पे अचीव हो रहे हैं। अगले एग्जांपल की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे देखो सिनेरियो को, यहाँ पे भी आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इसे समझो ध्यान से। ऐसी मोमेंटम को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूं, रीजन क्या हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एग्जांपल तो मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस करता हूं जहां पे आपको पूरा पैटर्न बनता नजर आ रहा है, कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ ऐसे भी डिस्कस करता हूं कि जहां पे आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यहां पे हालांकि अगर आप देखेंगे आपको एक बिग बुलिश कैंडल यहां पे दिखाई दी, मार्केट वापस आया, यहां पे आपको एक डोजी टाइप से दिखाई दे रही है, रिट्रेसमेंट लेने की मार्केट यहां पे कोशिश कर रहा है, इसी के लो के नीचे आप एसएल लगाएंगे और आपका टारगेट हो जाएगा। ये टारगेट आपका अचीव हो रहा है, समझ में आ रहा है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट अचीव हो रहा है, लेकिन फिर भी हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा यहां पे एक है, एक तो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, आपको यहां पे बिग बुलिश कैंडल दिखाई देखने को मिल रही है, यानी कि पहले एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी और फिर मार्केट आपको एक बुलिश कैंडल भी दिखा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है इस सिचुएशन पे आदमी आके कंफ्यूज हो जाता है ज्यादातर केसेस में कि मार्केट अगर गैप फिल करने आ गया, और जो कि आ भी जाता है,
तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिल भी नहीं रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रख के चलना है। सिचुएशन समझ में आई जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो हमारा सेटअप आता है ये है बिग बियरिश कैंडल रिट्रेसमेंट। अभी हमने क्या सीखा? बिग बुलिश कैंडल रिट्रेसमेंट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिग बियरिश कैंडल रिट्रेसमेंट। यहाँ पे आपको पहली एक बियरिश कैंडल दिखाई देगी, फिर मार्केट वापस जाएगा और वहीं पे आपको क्या दिखाई देगी? एक डोजी दिखाई देगी या फिर पिन बार कैंडल दिखाई देगी। यहां पे हम रेड की बात कर रहे हैं बियरिश कैंडल की, तो यहां पे भी आपके लिए एक बियरिश कैंडल होना कंपलसरी है। सिचुएशन समझ में आई? मार्केट साइडवेज रहेगा और आपको एक बिग बियरिश कैंडल दिखाई देगी, फिर मार्केट वापस जाएगा। अगर आपको वहां पे कोई पिन बार कैंडल या फिर डोजी दिखाई दे रही है जो कि बियरिश है, तो आपका सेटअप रेडी हो जाता है। आपको सीधे सीधे कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस लगेगा आपको इसी कैंडल के हाई के ऊपर, या फिर जो बियरिश कैंडल बनी हुई है बिग बियरिश, उसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगाएंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एसएल या फिर ट्रेडिंग डे लो। या सीधे शब्दों में समझे तो जो बियरिश कैंडल बनी हुई है बिग बियरिश, इसके लो तक का आपका टारगेट हो जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे हम जो पहला एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये बिग बियरिश कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, फिर मार्केट वापस गया। यहाँ पे देखो आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो कैंडल के क्लोज होते ही आप इसमें पोजीशन लेंगे, इसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगाएंगे, या फिर जो बिग बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है इसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगाएंगे और टारगेट इसके लो तक आपको सीधा सीधा टारगेट अचीव हुआ है। हालांकि मार्केट ने नीचे की तरफ भी मोमेंटम दिया है, लेकिन आपका टारगेट इजीली अचीव हो रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहां पे समझो, अगले एग्जांपल पे आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है? पहली आपको क्या दिखाई दे रही है? बिग बियरिश कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है। इस वाली कैंडल पे फोकस करो, एक पिन बार कैंडल आपको यहां पे दिखाई दे रही है और यहीं से मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। कैंडल के क्लोज होते ही आप एंट्री ले सकते हैं और इसके हाई के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आपका टारगेट क्या रहेगा? इसके लो तक का आपका टारगेट बन जाएगा, या 2 इंटू एसएल। जितने पॉइंट का आपने एसएल लगाया उतना टारगेट आपको इजीली अचीव हो रहा है, जो सभी पहले अचीव हो जाएगा, आपको यहां से भी प्रॉफिट हो रहा है। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, यहां से आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। यहां पे भी आप देख रहे हैं, इस चीज को भी हम अवॉइड करके चलेंगे। हालांकि यहां पे भी आपका टारगेट अचीव हो रहा है। देखो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है कि अवॉइड करना है, वहां पे आपका टारगेट भी अचीव हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वैसे केस में ज्यादातर ये चीजें फेल हो जाती है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे आप क्या देखेंगे? एक बिग बियरिश कैंडल आपको दिखाई दी, फिर मार्केट वापस गया। यहां पे आपको एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी दिखाई दी। कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, इसके हाई के ऊपर आपका एसएल लग जाएगा और टारगेट होगा यहां तक का। जो बिग बियरिश कैंडल आपको दिखाई दी है, इसके लो तक का आप टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि आपको अचीव भी हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको ऐसे केसेस को अवॉइड करना है। रीजन क्या है? रीजन आप देखेंगे, आपको बिग गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, पहला रीजन। दूसरा, ऊपर से फिर आपको एक बिग बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन को अगर आप अवॉइड कर देंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप रिस्क लेंगे तो प्रॉपर तरीके से लेना है, या फिर एक्सपीरियंस या अपनी स्किल को इंप्रूव करके तभी आपको इन चीजों पर रिस्क लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भी मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। दोस्तों अब हम जो अगला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैच बिग मूव। आप मार्केट में बिग मूव को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।